नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। जैसा कि सभी को पता है, हमने बीआरओ ग्रिफ ड्राइवर की सीरीज शुरू कर रखी है। तो आज ये क्वेश्चन हमारे टायर सिस्टम्स के ऊपर रहेंगे, जिसमें आपके टायर रोटेशन, व्हील अलाइनमेंट और बाकी जो टायर सिस्टम जो आपका पूरा है वो कंप्लीट इसी क्लासेस में इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारी क्लास नंबर 18 है। 17 क्लासेस हमारी पहले हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हो। 17 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बियरोग्रिफ का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो करते हैं शुरू क्लास को। प्रश्न नंबर 851 है, वाहन में टायरों का मुख्य कार्य क्या है? तो वो कर्षण प्रदान करना और सड़क के झटकों को अवशोषित करना, ये इसका कारण होता है, उद्देश्य होता है, मुख्य कार्य होता है। प्रश्न नंबर 852 है, टायर के मुख्य प्रकार क्या है? तो थ्योरी क्लासेस में हम इनके मुख्य प्रकारों को भी बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। एक रेडियल होता है और एक बाईस प्लाई होता है। ये दो इसके मुख्य प्रकार होते हैं, रेडियल और प्लाई वाले टायर। प्रश्न नंबर 853 है, टायर ट्रेड का उद्देश्य क्या है? तो टायर ट्रेड में बता दूं, जैसे मान लो ये टायर है आपका, ये मान लो आपका टायर है नहीं? तो जो ऐसे लाइन होती है ना, जो लाइन होती है, डिजाइन होती है, या फिर कई कई टायरों में तो ऐसे कट, ऐसे ऐसे डिजाइन भी होते हैं नहीं? तो उन्हीं को हम टायर ट्रेड बोलते हैं। तो टायर ट्रेड का उद्देश्य हमारा होता है पकड़ प्रदान करना और पानी को दूर रखता है। प्रश्न नंबर 854 है, टायर प्रेशर मापने में पीएसआई का क्या मतलब है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसआई? तो ये होता है पाउंड प्रति वर्ग इंच। पाउंड प्रति वर्ग इंच। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 855 है, टायरों में हवा कम होने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर हमारे टायर में हवा कम है तो ईंधन की खपत और टायर का घिसाव बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो। देखो क्वेश्चन होते हैं, अगर हमारे टायर में हवा ज़्यादा है, हवा ज़्यादा भर दी, तो कहाँ से घिसेंगे? और अगर हमारे टायर में हवा कम है तो कहाँ से घिसेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो मैं इसको बताऊं, तो अगर हमारे टायर में जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा हवा भर रखी है, यानी, तो हमारा टायर बीच से घसेगा, बीच से। ठीक है, कहाँ से घसेगा? बीच से, अगर ज़्यादा हवा भर रखी है तो। अगर हमारे टायर में हवा कम है, जितनी होनी चाहिए उससे कम हवा है, तो हमारा टायर साइडों से घिसेगा। यानी ये आप दो क्वेश्चन बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टायर में हवा ज़्यादा है तो बीच से घिसेगा, और टायर में अगर हवा कम है तो साइडों से घिसेगा। प्रश्न नंबर 856 है, टायर में हवा अधिक भरने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो टायर की पकड़ कम हो जाती है और बीच में टायर का घिसाव बढ़ जाता है। यानी ये क्वेश्चन भी आ गया अभी, अभी मैंने बताया था और अभी क्वेश्चन आ गया कि बीच में से टावर का घिसाव बढ़ जाता है। आगे है, ट्यूबलेस टायर का क्या मतलब है? तो ट्यूबलेस टायर टायर हमारा होता है बिना ट्यूब वाला टायर, जिसमें ट्यूब नहीं होती। बाकी हालांकि ट्यूबलेस टायर हमारे रेसिंग कार्स वगैरह होते हैं, जिसमें स्पीड की ज़्यादा हमें चाहिए होती है, उसी उन्हीं में उनमें प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 858 है, ट्यूबलेस टायर का क्या लाभ है? तो अचानक हवा नहीं निकलने की संभावना कम होती है, टायर फटता नहीं है, यानी टायर टायर अगर लीक हो गया तो फटेगा नहीं। तो ये हमारे लाभ होते हैं। प्रश्न नंबर 859 है, टायर साइड वॉल क्या कार्य करता है? तो वो हमारे पार्श्व स्थिरता प्रदान करना और वायु दाब को बनाए रखता है। प्रश्न नंबर 860 है, टायर प्लाई रेटिंग का क्या कार्य है, उद्देश्य है? प्लाई रेटिंग हमारी होती है, यानी नंबर्स में होती है कि इसकी ये रेटिंग है, इस टायर की ये रेटिंग है, यानी तो उसका मतलब होता है टायर की मजबूती और भार क्षमता को दर्शाता है। थ्योरी की क्लासेस में हम बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा जो टायर हमारा होता है ना, उसमें नंबर लिखे होते हैं यहाँ पे, कुछ 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 कुछ, तो वो कुछ कुछ डिनोट करते हैं। तो पूरा हम थ्योरी क्लासेस में पढ़ेंगे। थ्योरी क्लासेस अभी हमने शुरू करवा रखी है, जिसमें हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं टोटल। अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाके उनको देख लीजिएगा। वो उसमें हम बिल्कुल डीपली पढ़ाते हैं हर एक टॉपिक। हर एक टॉपिक की एक क्लास होती है, वो उसमें क्वेश्चन नहीं होते, उसमें ओनली थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है, जो आपकी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद में आता है टायर बीड। टायर बीड की क्या भूमिका है? तो टायर को रिम पर सुरक्षित रखता है। एक टायर ट्रेड होता है, एक टायर बीड होता है। ट्रेड मैंने बता दिया आपको, जिसमें डिजाइन बने होते हैं, यानी, और बीड हमारा होता है जो रिम के साथ अटैच होता है ना, उसी पार्ट को हम बीड बोलते हैं। प्रश्न नंबर 862 है, टायर की खांचे का क्या कार्य है?
तो टायर के जो खांचे होते हैं वो ट्रैक्शन को बेहतर बनाते हैं और पानी को बाहर निकालते हैं। प्रश्न नंबर 863 है, वाहन के टायरों के लिए न्यूनतम कानूनी ट्रेड गहराई कितनी होनी चाहिए? तो वो न्यूनतम 1.6 mm होनी चाहिए। बाकी अनुसार अलग अलग मैन्युफैक्चर जो होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके अलग अलग मैन्युफैक्चर के अनुसार अलग अलग भी होती है। बाकी 1.6 mm आप इसको लेके चलो। प्रश्न नंबर 864 है, टायरों में एक्वाप्लानिंग क्या है? तो वो पानी जमा होने के कारण ट्रैक्शन का खत्म होना ही ये एप्लानिंग कहलाता है। प्रश्न नंबर 865 है, घिसे हुए टायरों का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर टायर हमारे घिस गए तो क्या होगा? तो पकड़ कम हो जाती है पहला, और दूसरा रुकने की दूरी बढ़ जाती है। जैसे कि हम ब्रेक मारते हैं तो जिस टाइम से बिल्कुल बिल्कुल अर्जेंट रुकना चाहिए तो वो अर्जेंट नहीं रुकते हैं, वो थोड़ी आगे जाके रुकते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, समय लेते हैं अगर हमारे घिसे हुए टायर हैं तो ये दो होती है, और एक दूसरा पकड़ कम होती है। प्रश्न नंबर 866 है, ऑफ रोड वाहन जैसे ट्रैक्टर हमारा हो गया, ऑफ रोड वाहन होता है कि किसके लिए किस प्रकार के टायर सबसे अच्छे होते हैं? तो वो ओल्ड टेरेन या मड टेरेन टायर हमारे होते हैं। प्रश्न नंबर 867 है, स्पेयर टायर का क्या काम है? तो वो हमारे क्षतिगत या पंचर हुए टायर को बदलना हमारे स्पेयर टायर का काम होता है। प्रश्न नंबर 867 है, 68, टायर निर्माण में किस प्रकार की रबर का उपयोग किया जाता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिससे हमारे टायर बनते हैं वो कौन सा जो हमारा होता है वो पदार्थ होता है? तो वो क्या तो हमारा सिंथेटिक पाएगा या फिर हमारा प्राकृतिक, जिसे हम नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल रबड़। क्या तो सिंथेटिक रबड़ पाएगा या हमारा नेचुरल रबड़ पाएगा, इन दोनों में से ही पाएंगे। प्रश्न नंबर 869 है, रन फ्लैट टायर का क्या उद्देश्य है? तो रन फ्लैट टायर हमारा पंचर होने के बाद भी गाड़ी चलाने की अनुमति देता है। प्रश्न नंबर 870 है, अधिकांश वाहनों के लिए अनुशंसित टायर दबाव क्या है? तो टायर दबाव हमारा 30 से 35 psi इतना लगभग हमारा होता है। तो अगर ये बट परंतु वाहन के अनुसार भिन्न होता है। जैसे कि बड़ा वाहन है, छोटा वाहन है, तो उस पे भी डिपेंड करता है, उसके अनुसार भी ये अलग अलग होते हैं। बाकी 30 से 35 psi हमारा ये होता है। प्रश्न नंबर 871 है, टायर रोटेशन क्या है? तो टायर की स्थिति बदलना ताकि टायर का घिसाव एक समान रहे। टायर रोटेशन के कई कई प्रकार होते हैं, जैसे साइड बाय साइड टायर रोटेशन, फ्रंट व्हील टायर रोटेशन, यानी रियर व्हील्स टायर रोटेशन। तो ये बाकी सारे हम थ्योरी क्लासेस में पढ़ेंगे इसको डीपली। क्वेश्चन इसके जो पार्ट्स हैं बाकी पूरे डीपली हम थ्योरी क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो आप उनको मत छोड़िएगा थ्योरी क्लासेस को, यानी आप थ्योरी क्लासेस को एक भी मत छोड़िएगा। ये क्वेश्चन के साथ साथ आप थ्योरी क्लासेस भी देखिएगा। प्रश्न नंबर 872 है, टायर रोटेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो टायर ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि टायर रोटेशन हमें क्यों करना चाहिए, यानी काफ़ी बार आ चुका है। तो टायर की आयु बढ़ाने के लिए पहला, ताकि हमारे जो टायर हैं वो लंबे समय तक चले, और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 873, टायरों को कितनी बार बदलना चाहिए? तो हर 5,000 से 10,000 किलोमीटर पर ये हमारे टायर पे बदलने चाहिए। और बाकी मैन्युफैक्चर पे डिपेंड करता है, जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए हैं उस पे जो उसका जो मैनुअल होता है उसमें भी लिखा होता है। बाकी 5 से 10,000 किलोमीटर पर हमें टायर रोटेशन कर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 874 है, फ्रंट व्हील ड्राइव कारों के लिए सबसे आम टायर रोटेशन पैटर्न क्या है? तो वो हमारा होता है फ्रंट टू बैक और क्रिस क्रॉस रोटेशन। जैसे ये हमारी गाड़ी होती है, यानी ये जो 4 टायर हो गए, यानी तो काफ़ी मतलब अलग अलग प्रकार होते हैं टायर रोटेशन के, है नी। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो टायर है वो इधर लेके आ गए, है नी। ये जो टायर है फिर ये जो टायर है फिर ये पीछे लेके आ गए, है नी। और ये जो टायर है ये इधर लेके आ गए, और ये जो टायर है ये इधर लेके आ गए। ऐसे कई प्रकार होते हैं टायर रोटेशन की। थ्योरी क्लास में हम डीपली इसको पढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 875 है, रियर व्हील ड्राइव वाहनों के लिए टायर रोटेशन पैटर्न क्या है? देखो सबसे पहले आपको फ्रंट व्हील ड्राइव क्या होता है और रियर व्हील ड्राइव होता है मैं आपको बताता हूँ। यानी अब काफ़ी बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि फ्रंट व्हील और रियर व्हील ड्राइव व्हील क्या है। देखो इंजन की पावर अगर अगले अगले पहियों तक जाती है, मतलब जो इंजन की जो रोटेशन होती है, जो पावर आगले वाले टायर को जाती है, आगे वाले टायर घूमते हैं इंजन की वजह से, तो वो हमारे फ्रंट व्हील टायर होते हैं। और अगर पीछे वाले टायर घूमते हैं इंजन की वजह से, जो इंजन की पावर है वो पीछे वाले टायर्स के पास जाती है, तो वो हमारे रियर व्हील टायर होते हैं, यानी ये है। तो रियर व्हील टायर वाहनों के टायर रोटेशन का पैटर्न रियर टू फ्रंट और क्रिस क्रॉस रोटेशन, मतलब
अगर हमारे जो पीछे के जो टायर हैं वो आगे चले जाएंगे दोनों, यानी रियर टू फ्रंट, और क्रिस क्रॉस रोटेशन मतलब, और ये ऐसे भी रोटेशन ये होगा क्रॉस में भी, यानी आगे आगे भी जाएंगे और फिर उसके बाद में ये क्रॉस रोटेशन भी होंगे। क्रॉस रोटेशन कैसे होंगे? ये जो टायर है आपका रियर व्हील ड्राइव में बता रहा हूं मैं, यानी चलो मैं आपको फ्रंट व्हील में बताता हूँ पहले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपकी गाड़ी है, ये 4 टायर है, ठीक है। फ्रंट टू बैक में क्या होगा, फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होगा, आगे का ये जो लेफ्ट टायर है ये पीछे आएगा, ठीक है। आगे का जो राइट टायर है ये पीछे आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो टायर है पीछे का लेफ्ट का, ये इधर चला जाएगा, और ये जो टायर है पीछे का राइट का, ये इधर चला जाएगा। ये होती है हमारी फ्रंट व्हील ड्राइव का टायर रोटेशन। और रियर व्हील ड्राइव का टायर रोटेशन क्या होगा, ये हमारी गाड़ी है, ठीक है। रियर व्हील टायर रोटेशन क्या होगा, रियर व्हील मतलब पीछे पावर आ रही है हमारी, पावर जो है वो पीछे की है, तो पीछे का टायर आगे जाएगा, ये जो टायर है राइट वाला ये इसमें इसकी तरफ जाएगा, और जो फ्रंट जो टायर है हमारा लेफ्ट वाला वो पीछे की तरफ राइट में आ जाएगा, और जो ये जो टायर है राइट वाला फ्रंट राइट वाला ये पीछे रियर मतलब पीछे लेफ्ट में चला जाएगा। तो ये हमारा रियर व्हील ड्राइव है। तो मैंने फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव दोनों बता दिए कि टायर रोटेशन कैसे होता है। प्रश्न नंबर 876 है, क्या स्पेयर टायर को रोटेशन में शामिल किया जाना चाहिए? स्पेयर टायर क्या होता है? देखो, ये टायर ये टायर ये टायर ये टायर, ये 4 टायर होते हैं। एक टायर हमारे बीच में लगा होता है, जो एक्स्ट्रा टायर होता है हमारा, उसको हम स्पेयर टायर बोलते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ये रोटेशन में बिल्कुल ये इस्तेमाल किया जाता है, केवल तभी जब यह पूर्ण आकार का स्पेयर पार्ट टायर हो। हाँ, इसमें रोटेशन में हम करते हैं इसमें यूज, है ना, स्पेयर टायर को। प्रश्न नंबर 877 है, यदि टायरों को घुमाया न जाए तो क्या होगा? मतलब टायर रोटेशन न किया जाए तो क्या होगा? एक तो हमारा जीवन जो है टायर का वो कम हो जाएगा, और दूसरा असमान घिसाव हो जाएंगे। मतलब जो घिसाव होते हैं हमारे, जैसे एक टायर ज़्यादा घिस गया एक टायर कम घिसा, तो वो समस्या आने शुरू हो जाएगी अगर हम टायर रोटेशन नहीं करेंगे तो इसलिए टायर रोटेशन करना जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 878 है, टायर रोटेशन ईंधन दक्षता में कैसे सुधार करता है? तो बिल्कुल करता है, तो रोलिंग प्रतिरोध को कम करता है। प्रश्न नंबर 879 है, टायरों को घुमाने का सबसे अच्छा समय क्या है? तो वो नियमित सर्विस में और तेल बदलने के दौरान हम टायर रोटेशन जरूरी होता है। 5 से 10,000 किलोमीटर पे टायर रोटेशन जरूरी करवाना चाहिए। और इसमें जो क्वेश्चन जो पहले आया था, जो कम हवा ज़्यादा हवा, वो भी आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर ये हो गया। प्रश्न नंबर 880 है, टायर घुमाने से पहले क्या जांचना चाहिए? मतलब टायर रोटेशन से पहले क्या जांचना चाहिए? तो टायर का दबाव देखना चाहिए, और ट्रेड की गहराई, ट्रेड मतलब जो वो निशाने होते हैं ना, जो डिजाइन बने होते हैं उसको ट्रेड बोलते हैं, उसकी गहराई देखनी चाहिए, कितनी गहराई है, कम है ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 881, पहिया संतुलन क्या है? व्हील के चारों ओर समान रूप से भार वितरित करना। प्रश्न नंबर 882, पहियों का संतुलन क्यों महत्वपूर्ण है? तो कंपन और टायर के असमान घिसाव को ये रोकता है। प्रश्न नंबर 883, व्हील बैलेंसिंग, जिसे हम व्हील अलाइनमेंट बोलते हैं, कितनी बार करनी चाहिए? तो ये भी हमारे हर 10 किलोमीटर पर नया टायर लगवाने के बाद करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 884 है, असंतुलित पहियों के लक्षण क्या है? तो वो स्टीयरिंग व्हील में कंपन, स्टीयरिंग व्हील जो हमारा होता है वो हैंडल, वो कंपन करने लग जाएगा, और असमान जो टायर की जो है वो असमान घिस जाएंगे, मतलब एक ज़्यादा घिस रहा है, एक ज़्यादा एक कम घिस रहा है, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी अगर हमारे अनबैलेंस व्हील्स हैं तो। प्रश्न नंबर 885, पहियों को संतुलित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हमारे छोटे प्रति भार का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 886, पहिए का वजन कहाँ रखा जाता है? तो वो हमारे रिम के अंदर या फिर रिम के बाहर इसमें रखा जाता है। प्रश्न नंबर 887, गतिशील पहिया संतुलन क्या है? तो घूमते समय पहियों को संतुलित करना ही हमारा गतिशील पहिया संतुलन है। प्रश्न नंबर 888, स्थिर पहिया संतुलन क्या है? स्थिर मतलब जो एक जगह रुक रहा है, तो वो स्थिर पहियों अवस्था में पहियों को संतुलित करता है। प्रश्न नंबर 889, असंतुलित पहियों के साथ ड्राइविंग का क्या प्रभाव होता है? तो वो स्टीयरिंग कंपन जो मैंने बताया, और सस्पेंशन स्थिति ये बन जाती है। प्रश्न नंबर 890, व्हील बैलेंसिंग
से वाहन का प्रदर्शन कैसे बेहतर होता है? तो वो हमारे आरामदायक सवारी सुनिश्चित करता है और सस्पेंशन पर तनाव कम करता है। प्रश्न नंबर 891 है, व्हील अलाइनमेंट क्या है? तो वो सड़क के साथ उचित संपर्क के लिए व्हील एंगल को एडजस्ट करना। जो एंगल होते हैं ना हमारी, तो जैसे टायर निकल रहा है अंदर की तरफ, टायर बाहर की तरफ, वो एंगल होते हैं, डिफरेंट एंगल होते हैं, उसी को हम व्हील अलाइनमेंट बोलते हैं। व्हील अलाइनमेंट क्यों महत्वपूर्ण है? टायर के असमान घिसाव को रोकता है पहला तो, और दूसरा हैंडलिंग में सुधार करता है। ये इसके लाभ होते हैं, इसके महत्वपूर्ण। प्रश्न नंबर 893 है, तीन मुख्य संरक्षण कोण क्या है? तो एक हमारा कैम्बर होता है, कैम्बर एंगल, एक हमारा कास्टर एंगल होता है, और एक हमारा टो एंगल होता है। तो प्रश्न नंबर 894 है, कैम्बर एंगल क्या होता है? तो पहियों का अंदर या बाहर की ओर झुकाव। कैम्बर एंगल, जो टायर है हमारा, क्या तो हमारा अंदर की तरफ झुकाव है या फिर हमारा बाहर की तरफ झुकाव है, तो उसको हम कैम्बर एंगल बोलते हैं। कास्टर एंगल क्या होता है? तो स्टीयरिंग अक्ष या का पीछे या आगे या पीछे झुकाव, उसको हम कास्टर एंगल बोलते हैं। और टू एंगल एंगल क्या है? तो आगे के पहियों या अंदर या बाहर की ओर झुकाव, आगे के पहियों का, यानी कैम्बर कोन में तो पीछे के पहिए थे, पीछे अंदर या बाहर की ओर झुकाव, मतलब पीछे के जो व्हील्स होते हैं, जो रियर व्हील्स होते हैं, उनका अंदर या बाहर का झुकाव, उसको हम कैम्बर कोन बोलते थे। पर जो आगे के जो पहिए है ना, उसका झुकाव है, उसको हम टो एंगल बोलते हैं। ये अलग अलग है, टो एंगल और कैम्बर एंगल। कैम्बर एंगल में पहिए का अंदर की और बाहर का झुकाव, और टो एंगल में आगे के झुकाव। ये आपने को देखना है। प्रश्न नंबर 897 है, पहियों की गलत संरक्षण के संकेत क्या है? तो टायर का असमान घिसाव और एक तरफ खींचना। प्रश्न नंबर 858 है, व्हील अलाइनमेंट की कितनी बार जांच करनी चाहिए? तो ये भी हर 10,000 किलोमीटर पर या गड्ढे से टकराने के बाद। गड्ढे से टकराने के बाद क्यों? क्योंकि गड्ढे से टकराता है जब हमारा वाहन, तो हमारा जो एंगल जो हमारा होता है वो अनबैलेंस हो जाता है, यानी जिससे हमारा जो एंगल है वो कम या ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी जांच हमें करनी चाहिए कि कि क्या हमारा एंगल खराब तो नहीं हो गया है, कम तो नहीं हो गया, ज़्यादा तो नहीं हो गया। प्रश्न नंबर 899 है, यदि पहिया संरेखन गलत है तो क्या होगा? तो खराब हैंडलिंग होगी और टायर का घिसाव बढ़ जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 900, उचित पहिया संरेखन का मुख्य लाभ क्या है? तो हमारे बेहतर ईंधन दक्षता और टायर की लंबी उम्र ये प्रदान करता है। तो ये आज के 900 क्वेश्चन थे। कल की जो क्लास हमारी रहेगी उसमें हम यूजेज ऑफ टूल्स जो चैप्टर है हमारा, उसको हम कवर करेंगे, उसके क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये BRO के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज हैं, हर क्वेश्चन इसमें का इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी पूरी इनकी संभावनाएं हैं। बाकी हम थ्योरी क्लासेस भी ला रहे हैं, तो उनको भी देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।